गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने हेलो एल्केन को ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। इसका पहले हम नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे और उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करके फिर हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। देखो, हेलो का मतलब तो हो गया आपका हेलोजन एटम, और एरीन्स का मतलब हो गया एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिक रिंग हम कौन सी ले लें? बेंजीन। क्या ले लें? बेंजीन, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसका जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो कैसा बनेगा? देखें, कार्बन 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 कार्बन। कितने कार्बन हो गए टोटल? इसके अंदर 6 कार्बन हो गए। एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगाऊं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं डबल बॉन्ड इस वाले पे लगा दूं। ये दोनों कार्बन सेटिस्फाई, ये भी और ये भी, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसको हम अगर हम बॉन्ड से दिखा दें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कौन से स्ट्रक्चर हैं हमारे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या लीवी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। इनके कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहने वाले हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब कि डबल बॉन्ड आपका हर एक पोजीशन पे रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा हर एक का। इसलिए मैंने इसको किससे दिखा दिया? इस सर्कल से दिखा दिया। दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और ये किसके कारण आया? रेजोनेंस के कारण आया, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आया। ठीक है, तो इस बेंजीन के ऊपर मैं हेलोजन लगाऊंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगा के देखूंगा और उसके नाम देखूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम। ये मेरा बेंजीन हो गया, इस पे मैंने फ्लोरीन लगाया। ये मेरा बेंजीन हो गया, इस पे मैंने क्लोरीन लगाया। ये मेरा बेंजीन हो गया, इस पे मैंने ब्रोमीन लगाया। ये मेरा बेंजीन हो गया, इस पे मैंने आयोडीन लगाया। फ्लोरीन लगाने से इसका नाम बन गया फ्लूरो बेंजीन। क्लोरीन लगाने से इसका नाम बन गया क्लोरो बेंजीन। अब ब्रोमीन लगाने से इसका नाम बन गया ब्रोमो बेंजीन। और आयोडीन लगाने से इसका नाम बन गया आयोडो बेंजीन। फ्लोरीन लगाने से फ्लूरोबेंजीन, क्लोरीन लगाने से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगाने से ब्रोमोबेंजीन और आयोडीन लगाने से आयोडोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूं और यहाँ पे मैं CH3 ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? आपको अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा। फ्लोरीन पहले आता है और मिथाइल बाद में। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6
इसको हम लिख सकते हैं फ्लूरो 4 मिथाइल बेंजीन, 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हो, यहाँ पे लगा है क्लोरीन और यहाँ पे लगा है क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। आपको इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इसको हम 1 ले ले, इसको हम 2 ले ले, इसको हम 3 ले ले, इसको हम 4 ले ले। 1 के रिस्पेक्ट में हम अगर देखते हैं तो जो 2 वाली पोजीशन है वो हमारी ऑर्थो की होती है। अगर 1 के रिस्पेक्ट में हम 3 पोजीशन को देखते हैं तो ये मेटा की होती है। अगर हम 4 को देखते हैं तो ये हमारी पैरा की पोजीशन होती है, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो? 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। तो ये तो आपको समझ आ गया हो गया। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन लग गया। ठीक है, इसका नाम अगर हम लिखें 1 2 देखें क्योंकि क्लोरीन पहले आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अब ध्यान रहे, जो अगर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाए तो आपको उसको याद रखना है टोलिन के नाम से। किसके नाम से? टोलिन के नाम से। तो आप इसको बोल सकते हो ऑर्थो क्लोरो टोलिन, ऑर्थो क्लोरो टोलिन। ठीक है, ऑर्थोक्लोरोटोलिन। ये तो आपकी नॉमेनक्लेचर हेलोएरीन्स का है, बट जब हम प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन करते वक्त हमें फिनोल के बारे में भी पता होना चाहिए, बेंजिल अल्डेहाइड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। ये बेंजीन है और ये OH ग्रुप है। ठीक है, IPC नेम अगर लिखने जाओ तो इसका आप नाम लिखोगे बेंजीन, बेंजीनोल। बट IPC कहता है कि आपको इसको याद रखना है किसके नाम से? फिनोल के नाम से। तो ये आपको भी याद रखना है प्यारे बच्चों, फिनोल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हो और Cl ग्रुप यहाँ जुड़ा हो तो इसको आप क्या कहोगे? ऑर्थोक्लोरो फिनोल, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन हो गई इसके रिस्पेक्ट में, ये मेटा पोजीशन हो गई OH के रिस्पेक्ट में, और ये पैरा पोजीशन हो गई ऑर्थोक्लोरो फिनोल। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अब 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया N2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने लगाया N2 पॉजिटिव Br माइनस, यहाँ पे मैंने लगाया N2 पॉजिटिव Bf4 माइनस। इनके नाम क्या है? देखो, जो N2 प्लस है उसको हम डाइजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजो। तो इसको तो हम बेंजीन लिख देंगे, बेंजीन, और N2 को हम डाइजो लिख देंगे, और क्लोरीन को हम क्लोराइड लिख देंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस केस में हम क्या लिखेंगे? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। इस केस में हम क्या लिखेंगे? बेंजीन डाइजोनियम आएगा बेटा, डाइजोनियम आएगा। इधर भी आपका डाइजोनियम आएगा, डाइजोनियम फ्लूरो बोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरो
बोरेट। हम सैंडविच रिएक्शन करेंगे, गेटरमन रिएक्शन करेंगे, बाल-सिचमन रिएक्शन करेंगे, तो इस नोमेनक्लेचर की हमें वहां पे नीड होगी। ठीक है, इससे एक दो एग्जांपल और देख लें। आपने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, ठीक है, और आपने यहाँ पे ब्रोमीन लगाया, और आपने यहाँ पे OH ग्रुप लगाया, तो इसका नाम क्या देने वाले हो? पहले आप फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करोगे 1 2 3। अब देखोगे ब्रोमीन पहले आएगा या क्लोरीन पहले आएगा, तो पहले आएगा 3 ब्रोमो, उसके बाद आएगा 2 क्लोरो, और उसको हम लिख दें फिनोल। ठीक है, एक ये एग्जांपल देख लो, ये बेंजीन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं CH2 CH3 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ये तो बनेगा आपका प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अगर मैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH ग्रुप यहाँ पे लगा दूं, अब ये जो बेंजीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल में। आपको याद रखना है कि बेंजीन जब भी हम यहाँ से साइड चेन की तरह बिहेव करेगा तो उसको हम फिनाइल लिखने वाले हैं। 3 फिनाइल प्रोपेन प्रोपेनोल, 3 फिनाइल प्रोपेनोल। अगर बेंजीन के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन 6 से ज़्यादा हो जाए, दैट इज CH3 यहाँ पे लगाया मैंने, CH2 एंड CH3। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 और 3 6। एक कार्बन मैं यहाँ पे भी लगा दूँ CH3, मतलब चेन में नंबर ऑफ कार्बन 7 है और बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें बेंजीन फिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा 3 फिनाइल। उसके बाद आप चेन काउंट करो, हेप्ट 7 के लिए एन। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स था बेंजीन से रिलेटेड। इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया बेंजीन से रिलेटेड कुछ नॉमेनक्लेचर, हेलो एल्कीन का भी देख लिया, हेलो अरीन्स का देख लिया, फिनॉल का देख लिया, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी देख लिया, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड भी देख लिया, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट भी देख लिया जो आगे यूज़ होंगे। ठीक है, और फिनाइल भी देख लिया हमने, बेंजीन फिनाइल का रूप कब लेता है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आए। ठीक है, और इससे पिछले लेक्चर्स भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे लेक्चर्स हमने हेलो एल्केन से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक करवाया है। सो बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।